we will study chapter 7. Our chapter 7 name is time. Let's revise. We know that जैसे कि हम जानते हैं 1 year is equals to 365 days and 366 days in leap year. 1 week is equals to 7 days. 1 day is equals to 24 hours. 1 hour is equals to 60 minutes and 1 minute is equals to 60 seconds. आपको कुछ एक्टिविटी दे रखी है, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इन सभी को आपको खुद से कंप्लीट करनी है. चलिए एक बार इन क्वेश्चन को समझ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज लुक एट द वॉच एंड रीड द टाइम देन राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. सबसे पहले आपको इन वॉच को ध्यान से देखना है. जो भी टाइम इसमें लिखा गया है उसको आपको रीड करना है और जो आपको स्पेस प्रोवाइड कर रखे हैं उसमें आपको वो टाइम लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स. आपको इन सबको आवर्स में कन्वर्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 3 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स. आपको क्वेश्चन नंबर 3 में इन सभी को मिनट्स में कन्वर्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द फॉलोइंग टाइम्स यूजिंग AM और PM. आपको इन टाइम्स को AM और PM का यूज करते हुए लिखना है. क्वेश्चन नंबर 5 रोहित बिगेन फिशिंग एट 5 AM एंड कंटिन्यूड फॉर 8 आवर्स. रोहित ने फिशिंग करना स्टार्ट किया सुबह 5 बजे से और उसने लगातार 8 घंटे तक फिशिंग की. एट वॉट टाइम डिड ही स्टॉप फिशिंग. तो वो कौन सा टाइम होगा जब उसने फिशिंग स्टॉप की होगी. ये आपको खुद से सॉल्व करना है. एक्सप्रेसिंग टाइम यूजिंग AM एंड PM. हमें टाइम को एक्सप्रेस करना है AM और PM का यूज करके. वी नो दैट द आवर हैंड टेक्स 1 राउंड ऑफ द डायल ऑफ द क्लॉक इन 12 आवर्स. जैसे कि हम जानते हैं जो आवर हैंड होती है वो एक राउंड कंप्लीट लेती है डायल के अंदर क्लॉक के 12 आवर्स में. बट 1 day इज इक्वल टू 24 आवर्स. लेकिन एक दिन में 24 आवर्स होते हैं. देयरफॉर इट गोज अराउंड द डायल ट्वाइस अ डे. तो इसका मतलब वो डायल में 2 बार घूमती है एक दिन में. इट मीन्स दैट द क्लॉक शोज द सेम टाइम फॉर 2 times ट्वाइस अ डे. इसका मतलब है जो क्लॉक है वो दिन में 2 बार सेम टाइम शो करती है. इन दिस वे इसी तरीके से डे हैज़ 2 parts. दिन के भी 2 पार्ट्स होते हैं. For the first half of the day starting at 12 o'clock midnight and ending at 12 o'clock noon. जो फर्स्ट हाफ होता है दिन का वो स्टार्ट होता है 12 o'clock midnight से और जो एंडिंग होती है वो 12 o'clock noon से होती है. We use एंटी मेरिडियन AM in short. हम एंटी मेरिडियन का यूज़ करते हैं, शॉर्ट में AM लिखते हैं. एंड फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द डे स्टार्टिंग एट 12 o'clock noon. जो सेकेंड हाफ होता है दिन का वो 12 o'clock noon से स्टार्ट होता है एंड एंडिंग एट 12 o'clock इन द मिडनाइट. और 12 o'clock मिडनाइट में एंड होता है. वी यूज़ पोस्ट मेरिडियन PM इन शॉर्ट. हम उसमें पोस्ट मेरिडियन का यूज़ करते हैं, शॉर्ट में हम PM लिखते हैं. इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में कहें तो वी यूज़ AM फॉर द टाइम बिफोर नून एंड PM फॉर द टाइम आफ्टर नून. हम AM का यूज़ करते हैं नून से पहले के टाइम के लिए और PM का यूज़ करते हैं हम नून के बाद वाले टाइम के लिए. Remember, first point, for 12 o'clock, neither at noon or at midnight we do not write AM or PM. 12 o'clock ना ही तो noon है और ना ही midnight है, तो हम इसमें AM और PM नहीं लिखते हैं. Point 2, for these times we write 12 o'clock noon और 12 o'clock midnight. इन टाइम के लिए हम 12 o'clock noon या फिर 12 o'clock midnight लिखते हैं. Example 1, write the following times using AM और PM. आपको ये टाइम्स लिखने हैं AM और PM का यूज़ करके. ए पार्ट इज 20 minutes past 9. इट मीन्स इवनिंग. सॉल्यूशन देखते हैं. 20 minutes past 9 इट मीन्स 9:20 इवनिंग क्या है तो इट मीन्स PM. बी पार्ट 7:30 मॉर्निंग. 7:30 मतलब 7:30 और ये मॉर्निंग का टाइम दे रखा है तो हम इसमें लिखेंगे AM. एग्जाम्पल 2, राइट द फॉलोइंग टाइम्स यूजिंग AM और PM. आपको इन टाइम्स को लिखना है AM और PM का यूज़ करके. ए पार्ट 5 o'clock मॉर्निंग इट मीन्स 5 o'clock AM. बी पार्ट 3 o'clock आफ्टरनून इट मीन्स 3 o'clock PM. सी पार्ट 13:20 नाइट तो सी पार्ट लिखेंगे हम इट मीन्स 1:20 AM.
एक्सरसाइज 7.1, जिस तरीके से भी आपने ऊपर एग्जांपल समझे सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 7.1 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। रीडिंग a 24-hour clock. As we know, the hour hand of the clock goes around the dial for 2 times a day. जैसे कि हम जानते हैं जो आर हैंड है वो क्लॉक के डायल पर दिन में 2 बार घूमती है। लुक एट द क्लॉक शोन अलोंग साइड, आपको वो क्लॉक ध्यान से देखनी है जो आपको साइड में शो कर रखी है। हियर द टाइम इज 40 मिनट्स पास्ट 5, इसमें जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 40 मिनट्स पास्ट 5। बट नाउ इट इज़ नॉट क्लियर वेदर इट इज़ इवनिंग और मॉर्निंग टाइम, लेकिन इसमें ये क्लियर नहीं है कि ये इवनिंग का टाइम है या फिर मॉर्निंग का टाइम है। इन दिस क्लॉक वी आर लेफ्ट विद द डाउट ऑफ द टाइम, इस क्लॉक में हमारा जो डाउट है टाइम को लेकर वो बचा है अभी। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी यूज अनदर क्लॉक दैट इज 24-hour क्लॉक, हम दूसरे क्लॉक का यूज करेंगे, मतलब 24 आवर वाले क्लॉक का यूज करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉक, ये काफी इंपॉर्टेंट क्लॉक है। इट इज यूज इन द केस ऑफ एयरपोर्ट एंड रेलवे टाइम टेबल्स, इसका यूज हम एयरपोर्ट या फिर रेलवे टाइम टेबल्स के केस में यूज करते हैं। इन द 24 आवर्स क्लॉक द आवर्स फ्रॉम ईच मिडनाइट टू द नेक्स्ट वन आर नंबर फ्रॉम 0 to 24। 24 आवर क्लॉक में जो आवर्स होते हैं हर एक मिडनाइट के बीच के, वो अगले एक के नंबर के बाद होते हैं 0 से 24 तक। Remember, first point, the time in the 24 hours clock is expressing 4 digit। जो टाइम होता है 24 आवर क्लॉक में वो 4 डिजिट में एक्सप्रेस होता है। सेकेंड पॉइंट, द फर्स्ट 2 डिजिट्स डिनोटेड द आर, जो पहले 2 डिजिट होती हैं वो आर को डिनोट करती हैं। थर्ड पॉइंट, द लास्ट 2 डिजिट डिनोट द मिनट्स, और जो लास्ट के 2 डिजिट होती हैं वो मिनट्स को डिनोट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी एक्सप्रेस सम टाइम्स एज, हमने कुछ टाइम्स को एक्सप्रेस किया है 12 o'clock midnight as 0000 hours, 12 hours and 0 minutes noon as 12 hours 0 minutes hours, 1 बजे यानी कि AM का as 1 hour, 1 PM as 13 hours, it means 1 plus 12 is equals to 13, 5:20 AM as 5:20 hours, 5:20 PM as 17:20 hours, it means 5:20 plus 12 is equals to 17:20 hours. नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2, जैसे कि अभी आपने ऊपर एग्जाम्पल समझे सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 7.2 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। कन्वर्जन इन यूनिट्स ऑफ टाइम, वी नो डेट, जैसे कि हम जानते हैं 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 मिनट, 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर, 24 आवर्स इज इक्वल्स टू 1 डे, 7 days इज इक्वल्स टू 1 वीक, 30 days is equals to 1 month, 12 months is equals to 1 year, 365 days it means 1 year, and 366 days in a leap year, leap year में 366 days होते हैं। 10 years is equals to 1 decade, 100 years is equals to 1 century, and 1000 years is equals to 1 millennium। एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट 11 days 18 hours into hours, आपको 11 days 18 hours को hours में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं, हमें गिवन है 11 days plus 18 hours, 11 days को हम hours में कन्वर्ट करेंगे। 1 डे में कितने आवर होते हैं 24 hours, तो हम 11 में 24 के मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 18 hours, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया 264 hours प्लस 18 hours, हमारा टोटल आंसर है 282 hours। एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट 5 मिनट्स 17 सेकेंड्स इंटू सेकेंड्स, आपको 5 मिनट 17 सेकेंड्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं, हमें गिवन है 5 मिनट 17 सेकेंड्स, हम क्या करेंगे इस मिनट्स को पहले सेकेंड्स में चेंज कर देंगे। हम जानते हैं 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो हम इस 5 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड से कर देंगे प्लस 17 सेकेंड, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया 300 सेकेंड्स प्लस 17 सेकेंड्स, हमारा ओवरऑल आंसर है 317 सेकेंड्स। एग्जाम्पल 3,
कन्वर्ट 2 hours 16 minutes 29 seconds into seconds। आपको 2 hours 16 minutes 29 seconds को seconds में चेंज करना है। सॉल्यूशन देखते हैं, हमें गिवन है 2 hours 16 minutes 29 seconds। फर्स्ट में कन्वर्ट 2 hours 16 minutes into minutes। सबसे पहले हम 2 hours 16 minutes को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम इसमें 60 की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 16 मिनट। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 120 मिनट प्लस 16 मिनट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 136 मिनट। नाउ वी कन्वर्ट 136 मिनट्स प्लस 29 सेकेंड्स इंटू सेकेंड्स। अब हम 136 मिनट्स प्लस 29 सेकेंड्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इस मिनट की मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि हम जानते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 136 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 29 सेकेंड्स। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया 8160 प्लस 29 सेकेंड्स, और हमारा ओवरऑल आंसर है 8189 सेकेंड्स। एग्जाम्पल 4, कन्वर्ट 8 years 9 months 17 days into days। आपको 8 years 9 months 17 days को डेज में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं, टू कन्वर्ट 8 years 9 months 17 days into days वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। 8 years 9 months 17 days को डेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1, फर्स्ट वी चेंज द ईयर्स इनटू मंथ। सबसे पहले हम ईयर्स को मंथ में चेंज करेंगे। वी नो, जैसे कि हम जानते हैं 1 year इज इक्वल टू 12 months, तो हम क्या करेंगे 12 की मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे। तो 8 years इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 12 months इज इक्वल टू 96 months। साइड में आपको कैलकुलेशन भी शो कर रखी है। स्टेप 2, नाउ वी ऐड 9 months टू द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड अर्लियर, दैट इज 53 months। अब हम क्या करेंगे 9 months को ऐड कर देंगे जो हमारा ऊपर प्रोडक्ट निकला था उसमें। तो 96 months प्लस 9 months, कितना हुआ हमारा आंसर 105 months। स्टेप 3, नाउ वी कन्वर्ट द मंथ्स इनटू डेज। अब हम मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करेंगे। वी नो, जैसे कि हम जानते हैं 1 month इज इक्वल टू 30 days, एक मंथ में 30 days होते हैं। हियर 105 months इज इक्वल टू 105 मल्टीप्लाई बाय 30 days, इट मीन्स 3150 days। स्टेप 4, फाइनली ऐड 3150 days प्लस 17 days। अब हम 17 डेज को भी 3150 डेज में ऐड कर देंगे, तो हमारा ओवरऑल आंसर आएगा 3167 डेज। हेंस वी गेट 3167 डेज। साइड में आपको सबकी कैलकुलेशन शो कर रखी है। एग्जाम्पल 5, कन्वर्ट 8 months 7 days 11 hours into hours। आपको 8 months 7 days 11 hours को hours में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं, टू कन्वर्ट 8 months 7 days 11 hours into hours वी फॉलो दी फॉलोइंग स्टेप्स। हमें 8 months 7 days 11 hours को hours में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1, फर्स्ट वी कन्वर्ट मंथ्स इनटू डेज। सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे मंथ को डेज में। वी नो, जैसे कि हम जानते हैं 1 month इज इक्वल टू 30 days, तो 8 months इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 30 days, इट मीन्स 240 days। नाउ total days is equals to 240 plus 7, it means 247 days। साइड में आपको कैलकुलेशन भी शो कर रखी है। स्टेप 2, नाउ वी कन्वर्ट डेज इनटू आवर्स। अब हम डेज को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। वी नो, जैसे कि हम जानते हैं 1 day इज इक्वल टू 24 hours, एक दिन में 24 hours होते हैं। तो 247 days इज इक्वल टू 247 मल्टीप्लाई बाय 24 hours, दैट इज 5928 hours। साइड में आपको कैलकुलेशन भी शो कर रखी है। स्टेप 3, फाइनली वी ऐड आवर्स। अब हम आवर्स को ऐड करेंगे। हियर 5928 hours प्लस 11 hours इज इक्वल्स टू 5939 hours। हेंस वी गेट 5939 hours। हमें कितना मिला 5939 hours मिला। साइड में आपको कैलकुलेशन भी शो कर रखी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3, जैसे कि भी आपने ऊपर समझे एग्जांपल्स वगैरह, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 7.3 आपको खुद से कंप्लीट करनी है।
addition and subtraction of time. Quite often we need to find the sum of some units of time or subtract them also. हमें ज़रूरत है सम ऑफ किसी कुछ यूनिट्स के सम को फाइंड करने के लिए टाइम की और सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी. एग्जाम्पल 1, एट 5 hours 17 minutes and 9 hours 42 minutes. हमें 5 hours 17 minutes को और 9 hours 42 minutes को ऐड करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. टू ऐड 5 hours 17 minutes and 9 hours 42 minutes we follow the following steps. इन दोनों को ऐड करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. स्टेप 1, फर्स्ट वी राइट द आवर्स एंड मिनट्स वर्टिकली फॉर एडिशन. सबसे पहले हम आवर्स को और मिनट्स को वर्टिकली लिख देंगे एडिशन के लिए. स्टेप 2, नाउ वी ऐड मिनट्स फर्स्ट. और उसके बाद हम सबसे पहले मिनट्स को ऐड करेंगे. हियर 17 मिनट प्लस 42 मिनट इज इक्वल टू 59 मिनट. हम यहाँ पर 59 मिनट्स लिख देंगे. स्टेप 3, देन वी ऐड आवर्स. अब हम आवर्स को ऐड करेंगे. हियर 5 hours plus 9 hours is equals to 14 hours. तो हम यहाँ पर 14 hours लिख देंगे. Hence we get 14 hours 59 minutes. तो हमें क्या मिला? 14 hours and 59 minutes. Example 2, add 33 years 8 months and 28 years 7 months. हमें इन दोनों को ऐड करना है. Solution, to add 33 years 8 months and 28 years 7 months. इन दोनों को ऐड करने के लिए we follow the following steps. हमें कुछ steps फॉलो करने पड़ेंगे. Step 1, first we write the years and months vertically for addition. सबसे पहले हम years और months को vertically लिखेंगे addition के लिए. Step 2, now we add months. अब हम months को add करेंगे. Here 8 months plus 7 months is equals to 15 months. Thus we get 15 months and is equals to 1 year 3 months. 15 months मतलब 1 year और 3 months. So we write 13 in the month column and carry 1 इन ईयर्स कॉलम. तो हम 13 में से 3 को लिखेंगे 1 मंथ के कॉलम में और 1 को हम कैरी पहुंचा देंगे ईयर वाले कॉलम में. स्टेप 3, देन वी ऐड ईयर्स. स्टेप 3 में हम ईयर्स को ऐड करेंगे. ईयर 33 ईयर्स प्लस 28 ईयर्स प्लस 1 ईयर जो कैरी का था. इनको प्लस करके हमारा आंसर है 62. दस वी राइट 62 इन द ईयर्स कॉलम. तो हम ईयर्स वाले कॉलम में 62 लिख देंगे. हैंस वी गेट 62 ईयर्स 3 मंथ्स. तो हमें मिला 62 ईयर्स एंड 3 मंथ्स. Example 3, subtract 35 hours 43 minutes from 72 hours and 48 minutes. Solution, to subtract 35 hours 43 minutes from 72 hours 48 minutes, we follow the following steps. इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. स्टेप 1, फर्स्ट वी अरेंज द आवर्स एंड मिनट्स वर्टिकली फॉर सब्ट्रैक्शन. सबसे पहले हम आवर्स और मिनट्स को वर्टिकली अरेंज करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए. स्टेप 2, नाउ वी सब्ट्रैक्ट द मिनट्स. उसके बाद हम मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. हियर 48 मिनट माइनस 43 मिनट इज इक्वल्स टू 5 मिनट्स. दस वी राइट 5 इन द मिनट्स कॉलम. तो हम मिनट्स कॉलम में 5 लिख देंगे. स्टेप 3, देन वी सब्ट्रैक्ट द आवर्स. अब हम आवर्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे. हियर 72 आवर्स माइनस 35 आवर्स इट मीन्स 37 आवर्स. दस वी राइट 37 इन द आवर्स कॉलम. तो हम आवर्स कॉलम में 37 लिख देंगे. Hence we get 37 hours and 5 minutes. Example 4, find the difference between 2:15 pm and 9:30 pm. हमें इन दोनों के बीच डिफरेंस फाइंड करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. To find the difference between 2:15 pm and 9:30 pm, we follow the following steps. इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. स्टेप 1, फर्स्ट वी कन्वर्ट द गिवन टाइम अकॉर्डिंग टू 24 आवर क्लॉक. सबसे पहले हम जो हमें टाइम दे रखा है उसको 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे. हियर 2:15 pm प्लस 12 इट मीन्स 14 and 15 hours and 9:30 pm it means plus 12 it means 21 and 30 hours. Step 2, now we subtract the hours and minutes vertically for subtraction as found with the help of 24 hour clock. तो हमने 24 आवर क्लॉक की हेल्प से फाइंड आउट किए हैं. सबसे पहले हम मिनट्स और आवर्स को वर्टिकली अरेंज करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए. स्टेप 3, नाउ वी सब्ट्रैक्ट द मिनट्स. उसके बाद हम मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. हियर 30 मिनट्स माइनस 15 मिनट्स इक्वल्स टू 15 मिनट. दस वी राइट 15 इन मिनट्स कॉलम. तो हम मिनट्स कॉलम में 15 लिख देंगे.
स्टेप 4, देन वी सब्ट्रैक्ट द आवर्स। अब हम आवर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 21 hours minus 14 hours, it means 7 hours. Thus we write 7 in the hours column. हम hours column में 7 लिख देंगे। Hence we get 7 hours 15 minutes. तो हमें क्या मिला? 7 hours and 15 minutes. नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4। जैसे कि भी आपने ऊपर एग्जाम्पल समझे, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 7.4 आपको खुद से कंप्लीट करनी है।